डायनों की प्रकृति हमेशा से ही रहस्यमय और भयावह रही है। उन्हें चाहे जितनी बार मार दिया जाए, जला दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, वे कहीं न कहीं अपनी उपस्थिति छोड़ ही जाती हैं। उनका बदला लेने का जुनून और शक्ति कभी खत्म नहीं होती, बल्कि राख में भी वो आग सुलगती रहती है, जो एक न एक दिन फूट ही पड़ती है। और कुछ ऐसा ही होने वाला था सीरियल जादू तेरी नजर डायन का मौसम में, जहां हर कोना अब एक नई साजिश का गवाह बनने जा रहा था। गौरी ने एक बड़ा और साहसिक फैसला ले लिया था। वह अब गोलू को विहान के साथ यहीं इसी घर में रखेगी। उसके इस फैसले से सभी चौंक गए थे, खासकर उसकी नानी, जो यह बात बार बार दोहरा रही थी कि यह निर्णय गलत साबित होगा। लेकिन गौरी अब किसी की नहीं सुन रही थी। उसके मन में एक ही बात थी, गोलू को बार बार भागकर नहीं, बल्कि डटकर मुकाबला करना सीखना होगा। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा डरकर जिए, बल्कि वह चाहती थी कि वह अपने अंदर की शक्तियों को पहचाने और उसका उपयोग करे। इसी बीच जब घर में थोड़ी सी शांति दिखाई दी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूह को कंपा दिया। बिना किसी आहट के एक गुड़िया घर में प्रवेश कर चुकी थी। वह दिखने में एक सामान्य खिलौने जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो किसी मासूम गुड़िया की आंखों में नहीं हो सकता। दरअसल यह वही डायन गुड़िया थी जिसे मोना ने भेजा था, एक पप्पा, यानी कि उसका एक भेजा गया अंश। वो किसी मकसद से आई थी, गोलू की शक्तियों को चुराने और उन्हें मोना तक पहुंचाने के लिए। गोलू उस वक्त अपने खिलौनों में मग्न था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस गुड़िया पर पड़ी, वह अनजाने ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी था। जैसे ही उसने उस गुड़िया को हाथ में उठाया, उसके चारों ओर एक ऊर्जा घेरा बन गया, काले रंग की चमकती हुई लहरें जो गोलू को अपने प्रभाव में लेने लगी। यह वही मोना की बनाई शक्ति थी, जो किसी को भी धीरे धीरे अपने कब्जे में ले सकती थी। गोलू की चेतना जैसे क्षीण होने लगी थी, लेकिन तभी उसके भीतर कुछ जागा। उसे याद आया वो पल जब उसकी माँ गौरी उसे बजरंगबली की कहानियां सुनाती थी। उसे याद आया लंका का वह दृश्य, जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका को जला दिया था। उसी क्षण गोलू की आंखों में एक अलग सी चमक आई, उसके हाथ में एक रोशनी सी उत्पन्न हुई और उसने उसी रोशनी से उस डायन गुड़िया की चोटी को छू लिया। वह चोटी, जो मोना की शक्ति का मुख्य स्रोत थी, आग की लपटों में जलने लगी। गुड़िया की चीखें घर में गूंज उठीं और उसी पल दूर बैठी मोना को भी जलन महसूस हुई। उसकी चोटी में लगी आग ने उसे झकझोर कर रख दिया। वह तड़पने लगी, चीखने लगी, और जैसे ही उसकी तकलीफ बढ़ी, सुनहरी दौड़ती हुई पानी लाने के लिए गई। लेकिन गौरी, जो इस पूरे दृश्य को अपने अंतर्मन से महसूस कर रही थी, उसने सुनहरी को पानी के बहाने गंगाजल की बोतल थमा दी। सुनहरी अनजान थी कि उसके हाथ में क्या है। जैसे ही वह मोना के पास पहुंची और वह जल उसके ऊपर फेंका गया, मोना तड़प उठी। उसका शरीर जलने लगा, उसकी चीखें आसमान तक पहुंच गईं। उसकी त्वचा गलने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ी। दर्द और क्रोध से भरी उसकी आवाज गूंजी, तुमने मुझे जला तो दिया, लेकिन मैं लौटूंगी। मेरी राख का एक एक कण तुमसे बदला लेने आएगा। मैं जल सकती हूँ, मिट नहीं सकती। फिर एक रहस्यमय लपट में लिपटी मोना गायब हो गई। लेकिन जैसा कि वह कहकर गई थी, वही हुआ। वह सचमुच पूरी तरह नहीं मरी थी। उसका एक अंश, उसकी एक उपस्थिति अब भी घर में मौजूद थी, उसी डायन गुड़िया के रूप में, जो अब राख से फिर जीवित हो रही थी। वह अब भी घर के किसी कोने में बैठी थी, शांत, लेकिन उसकी आंखें अब भी जल रही थी, जैसे कोई नई साजिश सोच रही हो। इधर नानी ने एक बार फिर गौरी को समझाने की कोशिश की कि उसका फैसला खतरनाक हो सकता है। डायनों की शक्तियां कभी खत्म नहीं होती। गौरी, उसने कहा, मोना का अंश अब भी इस घर में मौजूद है। लेकिन गौरी ने फिर भी हार नहीं मानी। उसका विश्वास था कि गोलू को छिपाकर नहीं, बल्कि सिखाकर बचाया जा सकता है। इस बीच मोना के जाते ही जो शांति दिखी थी, वह भी अब एक बार फिर भ्रम बन चुकी थी। घर में हलचल शुरू हो चुकी थी। अंधकार फिर से लौटने लगा था। अब इस युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, एक माँ के विश्वास और एक डायन की प्रतिशोध भावना के बीच का युद्ध। और इसी में फंसा था गोलू, जो न सिर्फ एक मासूम बच्चा था, बल्कि दो शक्तियों का संयोग था, रिश्वा की दैविक ऊर्जा और दावंश की रौद्र शक्ति का अद्भुत मेल।
अब देखना यह था कि क्या डायन का वह अंश फिर से अपनी चाल चलेगा? क्या वह गोलू को अपने वश में कर पाएगा? या गौरी का विश्वास और गोलू की अंदरूनी शक्ति एक बार फिर जीत का परचम लहराएगी? लेकिन इतना तो तय था कि यह लड़ाई अब खत्म नहीं हुई थी, यह तो बस शुरुआत थी एक ऐसे मौसम की जिसमें डायन की नजर हर ओर थी। गौरी के फैसले के बाद घर में बिखर चुके सन्नाटे को नानी ने अपनी शांत लेकिन गंभीर आवाज से तोड़ा। वह कहती है, मैं महादेव से प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों के नए जीवन और नए घर को शांति मिले। लेकिन याद रखना, विहान अब दावंश नहीं रहा। उसके भीतर अब भी उस शक्ति का अंश जरूर है, पर वह शक्ति अब उसे नियंत्रित नहीं करती। अब वह सिर्फ एक पिता है जो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। नानी की बातों में अनुभव था और एक गहरा डर भी, क्योंकि वह जानती थी कि गोलू अब सामान्य बच्चों जैसा नहीं रहा। वह उन दो विरोधी शक्तियों का मेल बन चुका है, जिनके बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं। गोलू की परवरिश अब एक साधारण माता पिता के लिए संभव नहीं थी। वह रिश्वा एक दिव्य शक्ति और दावंश एक विनाशकारी ऊर्जा दोनों का संतान था। दावंश की शक्ति उसे शक्ति देती थी, जबकि रिश्वा की शक्ति उसे नियंत्रित करती थी, उसे धार्मिकता और चेतना देती थी। और यही कारण था कि वह डायनों के जाल में भी फंसने के बाद हर बार खुद को संभाल लेता था। मंदिरों में प्रवेश कर पाना, मंत्रों का प्रभाव उस पर होना, यह सब उसकी रिश्वा शक्ति की वजह से था। लेकिन इसके बावजूद एक नई चुनौती उसके सामने आने वाली थी जो उसकी परीक्षा लेगी। मोना की डायन गुड़िया। घर में बाल गोपाल की पूजा की तैयारियां चल रही थी। हर कोने से घंटियों की आवाजें आ रही थी और हर किसी के चेहरे पर एक अनकहा डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। पूजा के लिए फूल, पंचामृत, तुलसी और मक्खन जैसी चीजें सजाई जा रही थी। और उसी समय हर्ष धनुषबाण के साथ गोलू को लेने निकले थे। उनके साथ थे गोलू के पिता विहान प्रताप सिंह, जो अब हर चीज को नए नजरिए से देख रहे थे। उन्हें अब पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि उनका बेटा सिर्फ उनका खून नहीं, बल्कि दो महान शक्तियों का परिणाम है। जब गोलू को लेकर विहान और गौरी पूजा स्थल पर पहुंचे, तभी वह क्षण आया जिसने एक बार फिर से सभी को दहला दिया। वहां कोने में रखी गई एक साधारण सी दिखने वाली गुड़िया अचानक से हरकत करने लगी। वही गुड़िया जो पहले एक मासूम खिलौने की तरह लग रही थी, अब एक जीवित छाया सी लगने लगी थी। उसकी आंखें गहराती जा रही थी, जैसे वह किसी को घूर रही हो, और वह कोई और नहीं, गोलू ही था। यह वही डायन गुड़िया थी जिसे मोना ने अपने एक अंश के रूप में भेजा था। गुड़िया ने सीधे गोलू को निशाना नहीं बनाया। वह जानती थी कि सामने से किया गया हमला कारगर नहीं होगा, इसलिए उसने अपना जाल गोलू के मन में बुनना शुरू किया। उसकी हरकतें मासूम लगती थी, लेकिन उसके शब्द, उसकी आंखों का भाव और उसका कंपन, सब कुछ गोलू की मानसिकता को तोड़ने की दिशा में जा रहा था। गोलू की चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। वह असमंजस में आ गया कि क्या सही है और क्या गलत। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान और डर दोनों समाने लगे। डायन गुड़िया ने उसकी भावनाओं पर हमला शुरू कर दिया। वह उसे दिखाने लगी कि उसके माता पिता उसे नहीं समझते, कि उसकी शक्तियां उसे अकेला बना रही हैं और कि वह दुनिया में अलग है, तन्हा है। यह एक मानसिक युद्ध था जिसमें वह धीरे धीरे हारने लगा। पर उसकी हार अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि उसके भीतर अब भी रिश्वा की शक्ति थी जो समय आने पर जाग जाती थी। गुड़िया के जादू का अंतिम चरण था डायन पास। यह एक काली ऊर्जा की अंतिम लहर होती है जो किसी भी व्यक्ति की आत्मा को काबू में कर सकती है। जैसे ही डायन पास सक्रिय हुआ, गोलू की आंखें लाल होने लगी, उसका शरीर कांपने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। घर में बैठे सब लोग पूजा में व्यस्त थे, लेकिन गौरी को कुछ महसूस हुआ। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ में आ गया कि कुछ गलत हो रहा है। वह तेजी से गोलू की ओर दौड़ी और वहीं दूसरी ओर विहान ने देखा कि गुड़िया कुछ फुसफुसा रही थी। उसकी आंखों से काली लहरें निकल रही थी जो गोलू के चारों ओर घूम रही थी। तभी गोलू ने आंखें बंद की और उसके भीतर से गूंजा वही स्वर जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था, नमः शिवाय। इस मंत्र की शक्ति ने उसकी चेतना को फिर से सक्रिय किया। उसके हाथ में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसने अपने चारों ओर फैलते अंधकार को चुनौती दी। गौरी और विहान ने एक साथ महादेव का नाम लेकर अपने हाथ गोलू की ओर बढ़ाए।
एक दिव्य ऊर्जा ने उन्हें जोड़ दिया और फिर गोलू की हथेली से निकली हुई वह तेज रोशनी सीधी उस गुड़िया पर जा गिरी। वह चिल्लाई, फड़फड़ाई और अंततः उसकी काया राख में बदल गई। लेकिन वही नानी ने धीरे से कहा, यह खत्म नहीं हुआ है। उसकी शक्ति गई है, लेकिन उसकी छाया अब भी यहीं कहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गोलू पूरी तरह से सुरक्षित है? क्या डायन पास का प्रभाव पूरी तरह मिट गया है? या वह गुड़िया फिर से उठेगी एक नई चाल के साथ? क्या रिश्वा शक्ति बार बार गोलू को बचा पाएगी या फिर दावंश की शक्ति एक दिन उस पर हावी हो जाएगी? अब यह युद्ध एक माँ बाप, एक नानी और एक मासूम बच्चे की नहीं रह गई थी। यह अब एक ऐसी जंग बन चुकी थी जिसमें हर दिन, हर पल अच्छाई और बुराई के बीच एक नया मोर्चा खुल रहा था। गोलू की आंखों में अब फिर से वही मासूमियत थी, लेकिन साथ ही एक परिपक्वता भी जो शायद किसी सामान्य बच्चे में नहीं होती। और यही साबित करता है कि लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि डायनों की नजर अब भी लगी हुई है और मौसम अब भी उनका है।